नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अक्सर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हर एक दिन अग्नि परीक्षा रहा, लेकिन इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, 272 बहुमत का जादुई आंकड़ा है और 292 सीटें थी, 20 सांसद बहुमत से ज्यादा थे। अच्छा से सरकार चलती, सबको एक रखते, 5 साल सरकार चलनी थी, कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो अचानक अपने ही सहयोगी दल को तोड़ने की कोशिश, उन्हें आंख दिखाने की कोशिश, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश और विपक्ष को तोड़ना, विपक्ष को तोड़कर अपने सहयोगी दल को नीचा दिखाना, जो जिसके दम पर सरकार में आए उसे ही नजरअंदाज करना थोड़ा ज्यादा हो गया। और कहते हैं कि कभी कभी चींटी भी वह कमाल कर जाती है कि हाथी को भी लटा देती है, भारी पड़ जाती है। 1.25 लाख की हाथी के दांत होते हैं, कहते हैं कि मरी हुई हाथी भी 1.25 लाख की होती है, लेकिन वह चींटी हाथी को रोक देती है। अब महत्वपूर्ण यह है कि 362 सांसदों को जुटाने की कोशिश मोदी की, 362 के चक्कर में 30 को नाराज कर दिए। और अंदर की नाराजगी कितने के अंदर है इसका तो अभी पता ही नहीं। छोटे छोटे जो हैं कि कभी भी पलट जाते हैं, उनकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन 362 ला करके डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का सपना मोदी का अब पूरा नहीं हो पाएगा। अब मोदी का वह सपना नहीं पूरा हो पाएगा, यह 100% तय हो गया। अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार पर हावी हो गए, 16 सांसदों को प्रेजेंट करते हैं और 2 पवन कल्याण के उसके भी सर्वे सर्वा मालिक केंद्र में बने रहते हैं, 18 सांसद। और नीतीश कुमार 12 सांसद, 30 सांसद। अब चंद्रबाबू नायडू ने पैतरा चल दिया है कि केंद्र में हमें मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन नायडू, वह उद्यान मंत्री है, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की दिली इच्छा है कि केंद्र में या तो आईटी मिनिस्टर बन जाए या फिर बन जाए वह उद्योग मंत्रालय, उनको मिल जाए इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। और मोदी यह दोनों नहीं देंगे चंद्रबाबू नायडू को, और चंद्रबाबू नायडू इससे कम में मानेंगे नहीं। तो अंजाम क्या होगा? टकराव बढ़ेगा। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाएंगे, अपने खुद इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देकर अपने बेटे को सीएम बना करके केंद्र की राजनीति में आएंगे। और चंद्रबाबू नायडू अपने पार्टी का विस्तार भी करना चाहते हैं, इसके लिए अनदर स्टेट चुनाव भी लड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब नीतीश कुमार का बयान, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पुराने नेताओं को घर वापसी कराने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों आरसीपी सिंह भी आकर के मिले थे, आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह भी जेडीयू का फिर से दोबारा हिस्सा बन सकते हैं, यह भी बात कही जा रही है और बहुत लंबे वक्त से यह चर्चा चल रही है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए कहा कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। ध्यान से समझिए,
नीतीश कुमार ने बयान दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर। अब अगर नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार 2027 के अंदर 7 राज्यों में होने वाले चुनाव में हाथ आजमाएंगे अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता जेडीयू को नेशनल पार्टी का दर्जा देना, ताकि ये तोड़फोड़ वाली जो कोशिश होती है ना, यह खत्म हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है। मोदी सरकार के रहते कितनी भी नेशनल पार्टी हो, चाहे कुछ भी पार्टी हो, टूट जाएगी, क्योंकि पैसे के दम पर और डंडा के दम पर चलता है। और मोदी शाह के राज में ही यह सब चल भी रहा है। सरकारों को गिरा देना, सरकार बना लेना, तोड़ देना, खरीद लेना, फोड़ लेना, पार्टी को खत्म कर देना, पार्टी का विलय कर देना, यह सब चल रहा है। पहले क्या होता था, चुनाव लगता था, आता था, आचार संहिता लगता था, उस वक्त पार्टी नेता बदलते थे, उस वक्त बदलते थे। उसके बाद 5 साल कोई नहीं बदलता था, इधर से उधर नहीं होता था। आचार संहिता के वक्त होता था। पार्टी छोड़ना है तो उस वक्त छोड़ के दूसरे दल में चला जाता था। यानी कि जिस पार्टी से जीता उस पार्टी का कार्यकाल पूरा करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, आज जीत के आए और कल भाजपा में शामिल नहीं आओगे, डंडा बजाएंगे, जेल में डालेंगे आपको। यानी कि जोर आजमाइश। अब ऐसे में नीतीश कुमार को 4 राज्यों में 6% का वोट परसेंटेज चाहिए और भारतीय जनता पार्टी स्पेस दे नहीं रही है। और नीतीश कुमार को राज्य मंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में व्यस्त करना चाहती है और नीतीश कुमार बिहार में पकड़ बना रहे हैं सरकार पर, जो मोदी को के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ने की कोशिश नीतीश को की तो 12 सांसद हो अभी, यानी कि 30 सांसद जाने को तैयार हो। चंद्रबाबू नायडू पहले ही कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं, स्टेज से तस्वीरें आ गई है, बयान भी आ गया है, संदेश दे दिया है। अगर मंत्री पद नहीं मिला तो गठबंधन से समर्थन वापस भी ले सकते हैं, जो भारी पड़ जाएगा। ऐसे में कहां 362 सांसद जुटाने के लिए टीएमसी तोड़ दिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिए, 362 तो हुए नहीं, 30 सांसद जाने को तैयार हो गए एनडीए छोड़ करके। ऐसे में यह अचानक आई मुश्किल मोदी को संकट में डाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अचानक बड़े मंत्री का मोदी सरकार से इस्तीफा कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना तोड़ देगा मोदी का, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री बदलेंगे, मोदी सरकार के मंत्री बदलेंगे, नियत कौन बदलेगा, कौन मंत्री कितना भारी पड़ेगा। नितिन गडकरी को हटाने की पूरी तैयारी है। नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी एथनॉल बनाती है और पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है। तो अगर नितिन गडकरी को हटाया जाता है तो किस बेस पे हटाया जाएगा, क्योंकि उनके मंत्रालय में घोटाला हुआ है, इसके लिए हटाया जाएगा। हाईवे धस रहा है, रिंग रोड धस रहा है, इसके लिए हटाया जाएगा। तो अगर नितिन गडकरी को हटाया जाएगा तो मोदी सरकार में रह करके नितिन गडकरी अगर मोदी सरकार की पोल बार बार खोलते रहते हैं तो हटने के बाद मोदी को लेकर के क्या रवैया उनका रहेगा, कितने तेवर उनके बदले रहेंगे और कितनी सच्चाइयां अंदर से बाहर हुआ पास करेंगे विपक्ष के पास, जो मोदी सरकार को भारी पड़ने वाली है। दूसरा, राजनाथ सिंह बड़ी महत्वपूर्ण है, रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं और मोदी बड़ी मुश्किल से इनको हटाना चाहते हैं, बेटे को सेट नहीं करेंगे। तो राजनाथ सिंह का रवैया क्या रहेगा। और राजनाथ सिंह फंस गए ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में, 6 जवान शहीद हुए थे, पार्लियामेंट में झूठ बोला था उन्होंने, इसमें संकट में फंस गए। लेकिन सबसे बड़ा इस्तीफा हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री का, वह मोदी के लिए बहुत खास है।
यानी कि आप दर्शक इसे इस तरह से देख सकते हैं कि एप्स्टीन के साथ मोदी की मीटिंग कराने वाले हरदीप सिंह पुरी हैं और उनकी बेटी। अच्छी धन उगाही हुई थी, एप्स्टीन के लोगों से पैसे अच्छे खासे हरदीप सिंह पुरी की बेटी ली है, मोटे मोटे रकम। और जो प्रोजेक्ट या जो मिशन या जो योजना आने वाली है भारत के अंदर, देश के लोगों को पता नहीं था, मंत्रालय में पता नहीं था, लेकिन एप्स्टीन को पता था साल भर पहले से। तो नरेंद्र मोदी का राज छुपे रुस्तम का हरदीप सिंह पुरी ने खोलना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो अचानक इन बड़े मंत्रियों का मोदी सरकार से इस्तीफा, अगर इनके बोल बदल गए तो मोदी का सपना तो टूट जाएगा। एक तरफ समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से 362 पूरा हो जाए तो हम डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन ला दें, और दूसरी तरफ इन्हीं के मंत्री इनका पोल खोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन या जो अचानक राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह जाकर के मिल भी लिए, कहा जा रहा है कि लिस्ट भी दे दिया गया है और इन सबका नाम है इस्तीफे में। तो यह बड़े बड़े मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण की भी विदाई हो रही है, उनका तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो इन बड़े मंत्रियों का इस्तीफा मोदी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है अगर इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, और नितिन गडकरी जैसे लोग कंट्रोल में आएंगे नहीं, और मोदी इन्हें हटाना भी चाहते थे तो यह बहाना भी मिल गया। अब ऐसे में आरएसएस क्या करेगा? जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री जब बदले जाएंगे तो क्या सरकार की नीयत भी बदल जाएगी? क्या नीयत को कौन बदलेगा? मोदी सरकार के अंदर मोदी की पहले नीयत बदले तो मोदी की नीयत ही खोट। तो ऐसे में कौन मंत्री कितना भारी पड़ेगा? हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा देने के बाद मंत्री पद से कितना भारी पड़ेंगे? नितिन गडकरी इस्तीफा देने के बाद कितना भारी पड़ेंगे? निर्मला सीतारमण कितना भारी पड़ेंगी? राजनाथ सिंह कितना भारी पड़ेंगे? यह तो वक्त बताएगा। ऐसे में मोदी का सपना टूट गया। वन नेशन वन इलेक्शन सपना सपना ही रह गया। और इस बार अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, इसमें नहीं हुआ, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं पास हो पाया, तो फिर 29 का चुनाव वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे 24 लड़े थे। तो अब तो चुनाव आयोग की चोरी का भी सबको एहसास और पता चल गया है। एसआईआर से नाम भी कट गया है। अब एसआईआर के बाद अगर इनको धक्का लगा तो फिर मोदी की छुट्टी निश्चित है, और आरएसएस भी अब मोदी को निपटने की पूरी तैयारी में है। यानी कि इन मंत्रियों का इस्तीफा मोदी के सपने को तोड़कर चकनाचूर करने वाला है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।